हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रज्ञा मैम और आज की वीडियो लेक्चर में हम सीजी बोर्ड की क्लास 6 सिविक्स का 5th चैप्टर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सरसाइज देखेंगे। तो इससे पहले जो है हमने चैप्टर डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले चैप्टर का जो डिस्कशन है उसको देख लें ताकि आपको जो एक्सरसाइजेस है वो बहुत अच्छे से समझ में आए। एक बार में आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम मैच द फॉलोइंग देखेंगे। तो मैच द फॉलोइंग बहुत ही सिंपल है। इसमें डिपार्टमेंट कौन से किससे रिलेटेड है वो दिया गया था। तो यहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से रिलेटेड है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट आपका नबीब तहसीलदार से रिलेटेड है। पुलिस डिपार्टमेंट सब इंस्पेक्टर। हेल्थ डिपार्टमेंट जो है आपका चीफ मेडिकल ऑफिसर से रिलेटेड है। और इरिगेशन डिपार्टमेंट आपका असिस्टेंट इंजीनियर से रिलेटेड है। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कुछ भी इसमें एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज करेक्ट एंड राइट द फॉलोइंग सेंटेंस। तो कुछ सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं जिसको आपको करेक्ट करना है और फिर से लिखना है कि क्या चीज़ सही है। तो यहाँ पे पहला दिया गया है द कलेक्टर प्रोवाइड सिविल एमिनिटीज़ फॉर द होल डिस्ट्रिक्ट। तो क्या कलेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? नहीं। कलेक्टर जो है वो क्या काम करता है, वो एज ए लीडर काम करता है। उसके अंडर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं जो कि सब चीज़ों को हैंडल करता है। तो यहाँ पे ये जो काम जो सिविक एमिनिटीज़ प्रोवाइड करने का जो काम है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का होता है। द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड सिविक एमिनिटीज़ फॉर द होल डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट इज द कलेक्टर ऑफ कोरिया डिस्ट्रिक्ट विल सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट। तो हम ये पंचायती राज से देख रहे हैं, जिस वार्ड में प्रॉब्लम है वहाँ उसी वार्ड का जो वार्ड काउंसलर है या पंच है वो वहाँ पे सॉर्ट आउट करेगा। तो वैसे ही जहाँ पे का जो कलेक्टर है, ठीक है, वो वहाँ का अपने जिला के जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेगा। तो कलेक्टर ऑफ रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट विल सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और अगर हम इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं द कलेक्टर ऑफ कोरिया डिस्ट्रिक्ट विल सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ कोरिया डिस्ट्रिक्ट। तो जो जिस जिले का कलेक्टर है वो अपने जिले की जो दिक्कतें हैं उसको सॉल्व करेगा। नेक्स्ट इज ऑल द स्कूल्स इन ए डिस्ट्रिक्ट वर्क अंडर कलेक्टर। तो क्या सारे जो स्कूल्स हैं डिस्ट्रिक्ट में वो कलेक्टर के अंदर काम करते हैं? नहीं, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर काम करते हैं। नेक्स्ट इज कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट फंक्शन अंडर द सुपरविजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के अंदर जो है वो फंक्शन करते हैं क्या? नहीं। कोर्ट्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट, जो भी डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट्स हैं वो फंक्शन करते हैं सुपरवाइजन ऑफ हाई कोर्ट। तो कहाँ है छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट? ये भी हमने चैप्टर में देखा था। कहाँ पे है? बिलासपुर में है। नेक्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो पहला है व्हाई इज अ स्टेट डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक। तो एक जो स्टेट है वो डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक में क्यों डिवाइड किया गया जाता है? क्योंकि फॉर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन अ स्टेट इज डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी स्टेट है, कोई भी जगह है, अगर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर उसको हैंडल किया जाए तो वो क्या हो जाता है? ईजी हो जाता है। इसलिए डिस्ट्रिक्ट फिर उस डिस्ट्रिक्ट को छोटे छोटे ब्लॉक्स में और जो भी ब्लॉक और सिटी है उसको अलग अलग वार्ड्स में डिवाइड किया जाता है। नेक्स्ट इज राइट डाउन द फंक्शन ऑफ कलेक्टर। एक कलेक्टर के क्या फंक्शंस होते हैं? तो पहला तो है इट मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करवाना उसकी जिम्मेदारी है। लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करवाना, रेवेन्यू कलेक्ट करना, और अगर कोई डिस्प्यूट है लैंड का तो उसको भी सॉर्ट आउट करना। नेक्स्ट इज द डिफरेंट इलेक्शन ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव टू बी एग्जीक्यूटेड एट डिस्ट्रिक्ट लेवल बाय द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो जो भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई इलेक्शन है, स्टेट गवर्नमेंट का कोई इलेक्शन है, तो उसको पूरे तरीके से अच्छे से करवाने का जिम्मेदारी भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का होता है। एग्जीक्यूटेड मतलब उसको अच्छे से सुचारू रूप से करवा देना, काम को करवाना। नेक्स्ट इज इट सुपरवाइजर्स द वर्किंग ऑफ अर्बन एंड रूरल लोकल बॉडीज विद इन द डिस्ट्रिक्ट। तो जो भी अर्बन और रूरल लोकल बॉडीज वहाँ उस डिस्ट्रिक्ट उस जिला के अंदर काम कर रहे हैं उनका सुपरविजन भी एक कलेक्टर को ही करना रहता है। अर्बन मतलब जो शहरी क्षेत्र है, जो सिटी है, और रूरल मतलब जो गांव है वहाँ पे। नेक्स्ट इज विच हेल्थ फैसिलिटीज आर अवेलेबल इन योर डिस्ट्रिक्ट, फाइंड आउट फ्रॉम योर टीचर। तो आपके शहर में कौन से हेल्थ फैसिलिटीज अवेलेबल है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है जो भी विच प्रोवाइड्स ऑल टाइप ऑफ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम और डिसीजेस, है ना। अगर हर एक जिला में एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है जो सारे जो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट आउट करता है। नेक्स्ट इज देयर आर वैक्सीनेशन सेंटर्स, और यहाँ पे वैक्सीनेशन सेंटर्स भी काफ़ी सारे होते हैं एक जिला में। नेक्स्ट इज राइट द नेम ऑफ द मेजर डिपार्टमेंट अंडर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर मेजर डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हेल्थ, रेवेन्यू और पुलिस डिपार्टमेंट। तो ये सारी चीज़ जो हम पंचायती राज से पढ़ते ही देखते आ रहे हैं। तो वैसे ही हमको बड़े लेवल में जब हम डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो हमको बड़े लेवल में सोच के बात करनी है, जहाँ पे कलेक्टर होता है,
ठीक है, और बड़े पूरे डिपार्टमेंट होते हैं। डिस्कस विद योर टीचर, हमको डिस्कस करना है कि आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट हाउ मेनी न्यू डिस्ट्रिक्ट्स हैव बीन फॉर्म्ड, हाउ विल बी दे यूजफुल टू अस। तो क्या हमने फर्स्ट आंसर में ही देखा, क्योंकि अगर हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं एक स्टेट को, तो क्या होता है, उनका मैनेजमेंट ईजी हो जाता है। तो आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट न्यू डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, न्यू डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेशन इज हेल्पफुल एज, कैसे काम आएगा। पहला तो हो गया आपका बेटर एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस, है ना, एडमिनिस्टर करने के लिए, देख रेख करने के लिए, गवर्नमेंट को काम करने के लिए भी बहुत इजी हो जाता है। नेक्स्ट है स्मॉलर डिस्ट्रिक्ट इंश्योर्स बेटर गवर्नमेंट, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छे से छोटे छोटे जिले हैं तो वहाँ पे अच्छे से गवर्नमेंट जो है काम कर सकती है। नेक्स्ट इज ब्रिंग एडमिनिस्ट्रेशन क्लोजर टू द पीपल, तो इससे क्या है, लोग भी एकजुट होकर काम कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत है तो उसको वो वहाँ पर जो भी अधिकारी है उसके पास तक लेके जा सकते हैं। तो देखिए प्रॉब्लम जो है उसका सोल्यूशन कैसे हो जाता है, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े में। तो जैसे कि अगर आपको आपका ज़िला बहुत बड़ा है, ठीक है, और आपको ज़िला जो भी चीज़ें हैं वो हेड में, एक ज़िला का जो भी ज़िला है वहाँ पे जो हेड है वहाँ पे होगा, एक ही जगह पे होगा, ठीक है। तो वहाँ तक जाने के लिए जो दूर रह रहे हैं उस ज़िला में, बहुत बड़ा ज़िला है तो थोड़ा कॉर्नर वाले में जो पोर्शन में रह रहे हैं, तो उनको कितनी दिक्कत हो जाती होगी। तो ये ऐसे ही जैसे कि जो छत्तीसगढ़ नहीं बना था, छत्तीसगढ़ और एमपी दोनों साथ में थे, ठीक है, हम बड़े लेवल पे बात कर रहे हैं, स्टेट लेवल पे बात कर रहे हैं। तो आप समझिए कि भोपाल उस समय जो है कैपिटल हुआ करता था, ठीक है, तो अभी क्या है, रायपुर है। तो आप ये सोचिए, अगर जो कोई व्यक्ति बस्तर में रह रहा है, उसको अगर कुछ काम है और उसको कैपिटल में जाना है, तो उसको कितनी दिक्कत हो, जो हाँ यहाँ से भोपाल जाना, और यहाँ से भी मतलब रायपुर से भी आपको भोपाल जाना है तो कितनी दिक्कत। और अभी अगर टुकड़ों में बढ़ गया है तो यहाँ रायपुर ज़्यादा दूर नहीं है, तो हमको क्या हो जाता है, बहुत ही ईजी हो जाता है, लोगों को भी ईजी हो जाता है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन तक जा सके, ठीक है। तो ऐसे ही छोटे छोटे जो दिक्कतें हैं, है ना, वो सॉर्ट आउट हो जाती है छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आंसर ज़्यादा नहीं थे, बहुत ही ईजी है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। अगर क्वेश्चन आंसर समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। मेरी वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियोस डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।